इलायची। नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद वो गर्मा गर्म चाय की खुशबू या फिर किसी खास मिठाई का जायका, है ना? लेकिन सोचिए, क्या ये सिर्फ एक मसाला है? इसकी वो जो भीनी भीनी मीठी सी महक है, वो तो हम सबको पता है। हमारी रसोइयों का तो ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, अहम हिस्सा है। लेकिन इसकी खुशबू के पीछे छिपी इसकी असली ताकत के बारे में कितना जानते हैं हम? क्या ये पता है कि सदियों से इसे एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि माना जाता रहा है? तो चलिए आज इसी आम से दिखने वाले मसाले के पीछे छिपे असाधारण विज्ञान और इसके औषधीय रहस्यों को समझते हैं। देखते हैं कि आयुर्वेद में जिसे एलची कहा गया है, वो असल में है क्या। अगर हम मॉडर्न साइंस की नज़र से देखें तो इलायची की बनावट बड़ी मज़ेदार है। इसमें देखिए, लिग्नियस फाइबर है, फिक्स्ड ऑयल है और है वॉलेटाइल ऑयल, यानी वाष्पशील तेल। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसके सारे औषधीय गुण इसके अंदर मौजूद सिर्फ 5% वॉलेटाइल ऑयल से आते हैं। सिर्फ 5%। अच्छा, इसका एक बहुत ही आम इस्तेमाल है मैस्टिकेटरी की तरह। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे चबाया जाता है। जैसे हम इलायची चबाते हैं तो मुंह में लार ज्यादा बनती है, और साथ ही ये एक किस्म के ओरल एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। इसके जो आम औषधीय गुण हैं वो भी कुछ कम नहीं है। देखिए, ये खुशबूदार तो है ही, पेट के लिए बहुत अच्छी है, मतलब भूख बढ़ाती है, गैस यानी वात से राहत देती है, शरीर में एक स्फूर्ति लाती है। और हाँ, कभी-कभी कुछ दवाइयों से पेट में जो मरोड़ उठती है ना, उसे भी ठीक करने में मदद करती है। लेकिन यहाँ से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या किसी ने सोचा है कि आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में इलायची को एक चीज नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग औषधियों की तरह देखा गया है? ये देखिए, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे इलायची या एला कहा गया है। और जैसा कि इन लेखों से पता चलता है, ये एक ऐसी शक्तिशाली औषधि है जिसकी पहचान एक नहीं बल्कि दोहरी है। और ये दो पहचानें कौन सी हैं? ये हैं सूक्ष्मेला और स्थूलेला। जी हाँ, सही समझा। ये असल में हमारी छोटी इलायची और बड़ी इलायची ही है। तो अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से इनके गुण और इनके इस्तेमाल बिल्कुल अलग-अलग हैं। और यही अंतर समझना इनके सही इस्तेमाल की, कह लीजिए, चाबी है। इस टेबल को देखिए, ये इनके अंतर को एकदम साफ कर देती हैं। छोटी इलायची यानी सूक्ष्मेला स्वाद में मीठी और तासीर में ठंडी है। वहीं बड़ी इलायची यानी स्थूलेला कड़वी और हल्की है। आयुर्वेद में जिन्हें हम दोष कहते हैं, ये उन पर भी अलग-अलग तरह से काम करती हैं। जहाँ छोटी इलायची पित्त और कफ को शांत करती है, वहीं बड़ी इलायची कफ और वात को। और तो और, इनके काम करने का जो मेन एरिया है वो भी अलग है। ग्रंथों में छोटी इलायची के बारे में क्या लिखा है? उसे हृदय कहा गया है, जिसका मतलब है हृदय के लिए बेहतरीन। ये भूख बढ़ाती है और हमारी जठराग्नि यानी जो हमारी पाचन की आग है उसे तेज करती है। तो साफ है कि इसका मेन काम दिल और पाचन पर है। और अब बात करते हैं बड़ी इलायची की। इसके बारे में लिखा है कि ये मुंह और सिर का शोधन करती है, मतलब उन्हें साफ करती है। और ये जहर और घावों पर भी असरदार है। तो इसके गुण जो हैं वो ज्यादातर सफाई और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, अब जब हमने इन दोनों का फर्क समझ लिया है, तो क्यों ना इतिहास के पन्नों को पलटकर कुछ ऐसे असली नुस्खे देखे जाएं जो आम बीमारियों में काम आ सकते हैं। जैसे दिल की बीमारियों के लिए एक बहुत ही सटीक उपाय बताया गया है। कहते हैं कि छोटी इलायची और पिपली की जड़ का पाउडर अगर घी के साथ चाटा जाए तो दिल की बीमारियों में बहुत जल्दी आराम मिलता है। सोचिए, कितने सटीक हुआ करते थे ये नुस्खे। आंखों की सेहत के लिए भी एक बड़ा सीधा सा नुस्खा है। करना क्या है? इलायची के बीज और चीनी दोनों बराबर मात्रा में लेने हैं। फिर उसमें थोड़ा सा अरंडी का तेल मिलाना है, और बस इसे सुबह सुबह खाने से आंखों की जलन और कमजोर नजर दोनों में फायदा होता है। अच्छा, पाचन और खांसी जैसी आम चीजों से हटकर इलायची के कुछ ऐसे भी इस्तेमाल हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। चलिए अब जरा एलची के कुछ सबसे अनोखे और अनसुने इस्तेमाल पर एक नजर डालते हैं। मिसाल के तौर पर, बिच्छू के काटने पर क्या किया जाता था? इलायची की फलियों को दही में पीसकर दे दिया जाता था। कितना तेज और असरदार उपाय!
या फिर मान लीजिए किसी को उल्टी हो रही है और उसे तुरंत रोकना है, तो क्या करें? इलायची के छिलकों को जलाकर उसकी राख को शहद के साथ चटाया जाता है ना? बिल्कुल अनोखा उपाय। और अगर कहीं बहुत तेज दर्द हो, जिसे आयुर्वेद में शूल कहते हैं, तो उसके लिए इलायची की फली, हींग और सेंधा नमक का काढ़ा बनाया जाता था और उसे अरंडी के तेल के साथ दिया जाता था। यही नहीं, इलायची एक जबरदस्त शक्ति बढ़ाने वाले टॉनिक का भी काम करती है। इसे जावित्री, बादाम की गिरी और गाय के मक्खन के साथ मिलाकर खाने से शरीर में जोर और जिंदगी की ताकत दोनों बढ़ती हैं। तो अगली बार जब किचन में इलायची हाथ में आए, तो एक पल को रुककर जरूर सोचिएगा। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि ये हमारी सेहत की एक बहुत ही प्राचीन व्यवस्था की चाबी है। एक याद है उस ज्ञान की जो हमारी रोजमर्रा की चीजों में ही छिपा है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, हमारे मसालों के डिब्बे में और न जाने कितने ऐसे ही प्राचीन राज छिपे होंगे, है ना?